अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये सवाल है शेख मोहसिन साहब। इन्होंने लिखा है, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, आपने कुछ टाइम पहले लीड साक और 20 गुरुकुल की कमाई पर वीडियो बनाए थे जिसमें आपने इसे हराम कहा था, लेकिन 20 गुरुकुल का मॉडल दूसरे प्लेटफॉर्म से डिफरेंट है। दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे लीड साक में हम जिससे कोर्स सेल करते हैं उसका तो पैसा मिलता है, और साथ ही हमने जिसे कोर्स सेल किया है वो किसी की कोर्स सेल करता है तो उसका 10% भी हमें मिलता है। बट 20 गुरुकुल में ESA नहीं है। इसमें जिसे कोर्स सेल करते हैं उसका 70% मिल जाता है, और हमने जिसे सेल किया है वो अगर किसी को सेल करता है तो हमें उसका कुछ भी परसेंटेज नहीं मिलता है। इसका मतलब तो 20 गुरुकुल हलाल हुआ ना, क्योंकि हमें उसका 70% डायरेक्ट कमीशन मिल रहा है। क्योंकि इस कोर्स बहुत वैल्यूएबल जानकारी होती है डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप इसका आंसर दीजिए। भाई शेख मोहसिन साहब, देखो मैंने इससे पहले भी इसके ऊपर जो वीडियो बनाकर डाला था तो उस वक्त में भी मैंने यही कहा था, क्योंकि मेरी एक आदत है, ऐसे जितने भी लेटेस्ट और डिजिटल मसाइल होते हैं ना, मैं पहले ये सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, उसको जांचता हूँ, उसको परखता हूँ, उस पर रिसर्च करता हूँ। मतलब मैंने जो है, अगर किसी टॉपिक के ऊपर हम जो फतवा दे रहे हैं वो ऐसे ही नहीं देते हैं। अभी जैसे 2-4 दिन पहले मैंने जो है GST के जो बिल्स जो लोग बाय सेल करते हैं उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई, तो मैंने पहले 5 दिन उस पर रिसर्च किया। मैं एक एक मसले के लिए जो उस लाइन का एक्सपर्ट है उसके साथ बैठता हूँ। वो CA से रिलेटेड था, हम CA साहब के पास आधा घंटा बैठे उसको समझने के लिए। जो भी लेटेस्ट मसला आता है पहले मैं उसको अच्छी तरह से, अभी जैसे ड्रीम 11 का मसला लोगों ने पूछा था तो मैंने खुद उस पर अकाउंट बनाया था, और उसको 3-4 दिन मैंने जो है पहले समझा अच्छी तरह से, और फिर हमने उसका जो है जवाब दिए और उसके बारे में आपको बताए कि वो नाजायज़ क्यों है। ऐसे ही अब आपने 20 गुरुकुल का यहाँ पे जो जिक्र किए, 20 गुरुकुल पे पूरा अच्छा हमने पहले रिसर्च किए। 20 गुरुकुल, सबसे पहली चीज़, 20 गुरुकुल का सबसे ज़्यादा फोकस जो लोगों पे होता है ना, वो उनका कोर्स बेचने के बाद आपने उस कोर्स को सीखना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होता है, बल्कि इस पर होता है कि भाई आप ये कोर्स ख़रीद के दूसरों को बेचो। तो अब ये मिसाल ऐसी ही हो गई, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो माउस है, मुझे इसकी ज़रूरत है। अब जो बेचने वाला है वो ये बोल रहा है भाई आप माउस ख़रीदो, इसको यूज़ करो या मत करो, जाने दो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये माउस जो है आप और दूसरों को बेचो, तो आप अगर बेचोगे तो हम आपको इसमें से भी जो है थोड़ा सा कमीशन देंगे। तो 20 गुरुकुल का जो डिज़ाइन है काम करने का और जो मॉड्यूल है वो इस तरीक़े से है, और जो कोर्सेस वो बेचते हैं ना वो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, फ्री में, और वो भी एक एक नहीं है, 10-10 लोगों ने जो है वो सिखाए हुए हैं। उसमें से आधे कोर्सेस तो वो है जब आप MSc IT करते हो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो वहीं पे आपको वो सारे कोर्सेस सिखाए जाते हैं। तो कैसा है, ये सिर्फ जो है ना एक तरह का इसको बोलते हैं छलावा, और इस तरह का एक तरह का इसको बोलते हैं भंवर। तो इस्लाम के अंदर जो है, जो उसके नीचे जो आपकी चैन बन रही है वो कमाई आपके लिए बिल्कुल नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है, बिल्कुल भी आप उससे जो है नफ़ा नहीं कमा सकते हैं, बल्कि वो जो है धोखा देना है नीचे वाले लोगों को। तो इसके लिए इनका पूरा जो बिज़नेस मॉड्यूल है, और अगर आपको समझना है, चलो मैं तो आपको शरई मसला बता रहा हूँ, लेकिन हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने, जो नॉन मुस्लिम्स है जिनका कुरान हदीस शरीयत से कोई लेना देना नहीं, हलाल हराम से, उन्होंने ये टॉपिक पे कई वीडियोस बना के डाले और इन्होंने समझाए कि ये किस तरह का स्कैम है और कैसे ये लोगों को जो है इस भंवर के अंदर जो है लोगों को ये करते हैं। तो इसके लिए शरीयत के जो उसूल है देखो वो साफ़ साफ़ है, ये चीज़ आपके लिए नाजायज़ है तो नाजायज़ है। अब आप अपने दिल को खुश करने के लिए, जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर एक वीडियो डाला था, तो बहुत सारे जो लोग उस कारोबार में मुलव्विस है वो अपने दिल से उसको हलाल ठहराना चाह रहे थे। तो मैंने जब भी यही कहा था, मैंने कहा भाई तुमको रोका किसने है?
बिटकॉइन ख़रीदो, क्रिप्टो करेंसी जो ख़रीदना है ख़रीदो, लेकिन शरीयत के उसूलों के मुताबिक वो नाजायज़ है और हराम है तो हराम है, ख़त्म हो गई बात। तुमको करना है वो तुम कर सकते, तुम गुनहगार होंगे उससे, मगर तुम ज़बरदस्ती उसको हलाल मत ठहराओ। ऐसे ही मैंने जो ऑनलाइन USD की जो ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स की, उसका भी मसला है। उर्दू इंग्लिश मेरे कम से कम 5-6 उसके ऊपर भी, उसमें भी मैंने यही कहा हूँ, तुम उसको ज़बरदस्ती हलाल नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जब बै क़ब्ल क़ब्ज़ है वो तुम्हारे कब्ज़े में ही नहीं आ रहा है, सिर्फ ऑनलाइन फॉर्मेट में वो चल रहा है, नाजायज़ है नाजायज़, खलास। करना है तुमको वो तुम कर सकते। ऐसे ही आपने भी जो यहाँ पे लिखा है ना, ये तो हलाल होगा, ये तो जायज़ होगा, तो अपने दिल को खुश करने के लिए हम ये ना करें, कोई भी हीले बहाने ना ढूंढे। आपको करना है आप कर सकते, मगर वो नाजायज़ है और हराम है। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।